एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम करेंगे स्टैटिस्टिक जीके फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे एसएससी, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? आंसर है इसका ऑप्शन ए लंदन। ऑप्शन ए लंदन में कहाँ की थी? दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? किसके कल्याण के लिए की गई थी? जमींदार जो लोग थे उनके कल्याण के लिए की गई थी लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? किसके लिए की गई थी और कब हुई थी? तो कब हुई थी? आंसर है इसका ऑप्शन सी 1837 में। कब हुई थी? 1837 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसेरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप में है? किस देश के नृत्य हैं? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। आंसर क्या है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमडीला दर्रा जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए गंगा। कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए ईटानगर। ऑप्शन ए ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत के नॉर्थ में नहीं है? भारत के भारत के नॉर्थ साइड में कौन सा राज्य नहीं है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए झारखंड। ऑप्शन ए झारखंड। झारखंड जो है वो भारत के नॉर्थ में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की मुख्य भाषा खासी है? भारत के किस राज्य की मुख्य भाषा खासी है? आंसर है इसका ऑप्शन सी मेघालय। मेघालय की जो मुख्य भाषा वो क्या है? खासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। आंसर है उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसमें आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आंसर है उत्तर प्रदेश। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्ति प्रथम भारतीय न्यायाधीश। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिन्हा। इसका आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला। आंसर इसका ऑप्शन बी केजे उदेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। प्रथम महिला लोकसभा। आंसर इसका ऑप्शन सी मीरा कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आंसर इसका ऑप्शन ए सीवी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस
प्रतापी राजा से है? भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, मुंबई। ऑप्शन ए, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? आंसर है इसका ऑप्शन सी, राजस्थान। ऑप्शन सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए, 28। 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर इसका ऑप्शन डी, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, आंसर इसका ऑप्शन ए, राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुवों पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला, दक्षिणी ध्रुवों पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, आंसर इसका ऑप्शन सी, रीना कौशल धर्मसुक्त। रीना कौशल धर्मसुक्त जो है वो है दक्षिण ध्रुवों पर जाने वाली प्रथम भारतीय महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म यानी मौन फिल्म जो थी वो कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। आंसर इसका ऑप्शन ए, राजा हरिश्चंद्र। पहली जो मौन फिल्म थी वो कौन सी थी? भारत में प्रथम मौन फिल्म जो थी राजा हरिश्चंद्र वो कब निर्मित हुई थी? आंसर इसका ऑप्शन डी, 1913 में। 1913 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंग्रेजी नाम, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? किस शब्द से हुई है? सिंधु शब्द से। आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, सिंधु शब्द से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत खंड भारत का क्या है? भारत खंड भारत का क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, दूसरा नाम। दूसरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? कृषि जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, रीढ़। ऑप्शन बी, रीढ़। कृषि क्या है? भारतीय अवस्था की रीढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आंसर इसका ऑप्शन सी, सिक्किम। ऑप्शन सी, सिक्किम। प्रथम भारतीय ग्रीन फिल्म है, प्रथम भारतीय ग्रीन फिल्म कौन सी है? कृष्ण कन्हैया। ऑप्शन बी, कृष्ण कन्हैया। राजा हरिश्चंद्र थी वो मौन फिल्म थी प्रथम, और जो पहली रंगीन फिल्म थी वो क्या थी? कृष्ण कन्हैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार के विजेता, आंसर इसका ऑप्शन ए, सत्यजीत राय। सत्यजीत राय। सत्यजीत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? ऑप्शन बी, कुतुब मीनार। सबसे ऊंची मीनार कौन सी है भारत की? कुतुब मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आंसर इसका ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी कौन सी सुरंग है? आंसर इसका ऑप्शन ए, सेनानी नेसारी सुरंग। सेनानी नेसारी सुरंग जो है वो भारत की सबसे लंबी सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी सॉरी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ?
आंसर है इसका ऑप्शन सी 1916 में, और स्थापित हुआ था 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन बी SNDT महिला विश्वविद्यालय, SNDT महिला विश्वविद्यालय। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1916 में, और है कौन सा? SNDT महिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो कहाँ स्थापित हुआ था ये? आंसर इसका ऑप्शन सी मुंबई में। कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे, वो पहली महिला कौन थी भारत की? आंसर इसका ऑप्शन ए कलमजीत सिंधु। कलमजीत सिंधु थी वो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। आंसर इसका ऑप्शन ए कल्पना चावला। कल्पना चावला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम आईपीएस ऑफिसर, भारत की प्रथम आईपीएस ऑफिसर कौन है? आंसर इसका ऑप्शन बी किरण बेदी। किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली राज्यपाल महिला कौन थी? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? आंसर है इसका एम फातिमा बीबी। एम फातिमा बीबी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो कब बने थे? भारत का प्रथम राष्ट्रपति। आंसर है इसका ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सक में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। चिकित्सक में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आ जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री। आंसर इसका ऑप्शन सी राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए श्रीमती प्रतिमा पाटिल। श्रीमती प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। आंसर है इसका ऑप्शन ए जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय। शतरंज में
प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय विश्वनाथन आनंद। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार। आंसर है इसका ऑप्शन डी, द न्यूज टुडे। द न्यूज टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं मिथाली राज। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, मिथाली राज। पहली महिला जिन्हें दोहरा शतक बनाया था वो कौन थी? मिथाली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था? आंसर है इसका ऑप्शन सी, 3 जनवरी 2001। 3 जनवरी 2001। ये तो फ्रेंड्स आपके टॉप 50 क्वेश्चन फॉर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वह रेलवे एनटीपीसी हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ये वीडियो में अंत तक बनी है। वीडियो ज्ञान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्ष ज्ञान जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, कर्नाटक। ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्ष ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और तमिलनाडु का अगर पूछो तो क्या है? तमिलनाडु का होता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कौन से राज्य का? तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय फूल कौन सा है? हरियाणा का राजकीय फूल कौन सा है? आंसर है कमल। कौन सा है? कमल है हरियाणा का राजकीय फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री थी। भारत की पहली महिला विदेश मंत्री थी तो कौन सी भारत की पहली विदेश मंत्री? वो थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी थी भारत की पहली विदेश मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2016 में भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? साल 2016 में भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? आंसर है इसका ऑप्शन बी, हमीद अंसारी। हमीद अंसारी। 2016 में भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? हमीद अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो असहयोग आंदोलन जो था वो 1920 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1920 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब हुए थे? भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो वो हुए थे 1951 से 1952 में। ठीक है, 1951 से 1952 में। और देश आजाद हुआ था 1947 को। उसके बाद चुनाव हुए थे 1951 से 1952 में। है 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस हिंदी फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया? आंसर है इसका ऑप्शन बी, गुलमोहर। गुलमोहर को ही बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? आंसर है ऑप्शन सी, अट्टम। कौन सी लैंग्वेज में है? ये मलयालम। और इसके निर्देशक कौन है? इसके निर्देशक है आनंद एकाशी। कौन सी लैंग्वेज में है? मलयालम। मलयालम कहाँ की भाषा है? केरल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 की फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता है? ऋषभ शेट्टी ने। ऋषभ शेट्टी ने। और आनंद एकाशी जो है वो कौन सी फिल्म के हैं? अट्टम फिल्म के, जो कि मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई थी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 की फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? किसने जीता है? नित्या मेनन और मानसी पारेख। यानी कि आंसर है इसका ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों ही अभिनेत्रियों ने पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म कांतारा किस भाषा में
बनाई गई? आंसर इसका ऑप्शन बी, कन्नड़ लैंग्वेज में। मलयालम में कौन सी बनाई गई है? अट्टम। और कन्नड़ में कौन सी बनाई है? कांतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 की फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? सूरज बड़जात्या ने। किसने जीता है? सूरज बड़जात्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है आईना। कौन सी मूवी है? आईना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसने जीता? 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसने जीता? आंसर है ऑप्शन सी, बॉम्बे जयश्री। बॉम्बे जयश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में नीना गुप्ता ने किस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का खिताब जीता? आंसर है इसका ऑप्शन डी, ऊंचाई। ऑप्शन डी, ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसने जीता? ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, अरिजीत सिन्हा। अरिजीत सिंह ने जीता है बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड। अरिजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 ने किस क्षेत्र में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? बेस्ट कन्नड़ फिल्म में जीता है, बेस्ट कन्नड़ फिल्म, और बेस्ट एक्शन डायरेक्शन में जीता है, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में किस फिल्म ने बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का पुरस्कार जीता? आंसर है इसका द कोकोनट ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार किसने जीता? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार जीता है मुर्मूस ऑफ द जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना कब हुई? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1954। 1954 में स्टार्ट हुए थे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, यानी कि नेशनल फिल्म अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? ये किसके द्वारा दिया जाता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा दिए जाते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार निम्न से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये प्रदान किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली फिल्म कौन सी है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देश को स्टार लगा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपको। का आंसर है ऑप्शन ए, शमाची आई। शमाची आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिनेत्री ने सबसे अधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं? किसने जीते हैं सबसे ज्यादा फिल्म पुरस्कार? उस जीते हैं शबाना आजमी ने। शबाना आजमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फिल्म ने अब तक का सबसे अधिक राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? तो किसने जीते हैं अब तक के सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पुरस्कार? वो जीते हैं लगान ने। कितने जीते हैं? टोटल 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो भारत के सिनेमा में सबसे ज्यादा बड़ा पुरस्कार है। निम्नलिखित में से किस पैरामीटर के तहत ई फाइल को स्वचालित रूप से खोजा जा सकता है? किसके द्वारा खोजा जा सकता है? उपरोक्त सभी। आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। फाइल की संख्या से भी हम उसको खोज सकते हैं। फाइल पर विषय के बारे में जितना संभव हो उतने शब्द पढ़ के फाइल खोलने की तिथि से भी हम फाइल को स्वचालित खोज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षकों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है?
किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? शिक्षा तक पहुंच का अभाव। शिक्षा तक पहुंच का अभाव। शिक्षा के क्षेत्र में ICT के सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक डैश है। ऑप्शन ए शिक्षण के लिए आसान पहुंच, ऑप्शन बी कार्यभार के लिए आसान पहुंच, ऑप्शन सी पुस्तकों के लिए आसान पहुंच, ऑप्शन डी अधिगम के लिए आसान पहुंच। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, अधिगम के लिए आसान पहुंच, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का उपकरण ICT प्रदान नहीं करता है? कौन सा जो है वो अधिगम का उपकरण है जो ICT प्रदान नहीं करता है? आंसर है ऑप्शन ए गणना, ऑप्शन बी स्लाइड शो, वीडियो या प्रयोगशालाएं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयोगशालाएं। आंसर क्या है? ऑप्शन डी, प्रयोगशालाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICT की बढ़ती मांग में आगे रहने और प्रतिस्पर्धी व्यक्ति बनने के लिए एक नेता को डैश के साथ तालमेल रखना चाहिए। आंसर है ऑप्शन बी, अघातन प्रौद्योगिकी, अघातन प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक IP एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? एक IP एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? आंसर है ऑप्शन ए 32, 32 बिट्स होते हैं एक IP एड्रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक डैश है। क्या है? एक। आंसर है इसका ऑप्शन डी, एक वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICT में निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल है? ICT में निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल है? सूचना और संचार अवसंरचना, सूचना प्रौद्योगिकी या संचार प्रौद्योगिकी में से आपको बताना कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, सूचना प्रौद्योगिकी भी है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी भी है, और ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों ही हमारे हो जाएंगे। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। ICT में निम्नलिखित 3 घटक शामिल हैं। 3 घटक शामिल हैं, कौन कौन से हैं वो? सूचना और संचार अवसंरचना ICI में भौतिक दूरसंचार प्रणालियां, नेटवर्क, सेलुलर प्रसारण, केबल, उपग्रह, डाक और उन सेवाओं का प्रयोग करने वाली सेवाएं, इंटरनेट, ध्वनि, मेल, रेडियो और टेलीविज़न शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में सूचना संग्रहण, भंडार, प्रसंस्करण और प्रस्तुति के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को संदर्भित किया जाता है IT में। और CT में करा जाता है संचार प्रौद्योगिकी, जैसे टेलीफोन, ईमेल, चैटिंग आदि दूरी, समय और परिस्थितियों के बावजूद छात्रों और शिक्षकों के बीच सूचना के प्रसार और अंतःक्रिया को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है संचार प्रौद्योगिकी। 3 घटक शामिल हैं ICT में, कौन सा? संचार, सूचना और संचार अवसंरचना, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस और अन्य समाचार माध्यमों को आधिकारिक सूचना सामान्यतः किस विभाग के माध्यम से संप्रेषित की जाती है? आंसर है ऑप्शन बी, प्रेस सूचना ब्यूरो, प्रेस सूचना ब्यूरो के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण शिक्षण में ICT के अनुप्रयोगों को दर्शाता है? ऑप्शन ए भाषाओं में ICT, ऑप्शन बी ग्राफिक्स निर्माण में ICT, ऑप्शन सी डिप्रेट शीट डिजाइन। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा स्टोरेज के संबंध में लोकल स्टोरेज की तुलना में क्लाउड स्टोरेज का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? डेटा स्टोरेज के संबंध में जो लोकल स्टोरेज होते हैं उसके कंपैरिजन में जो क्लाउड स्टोरेज है उसका उपयोग करने का क्या प्रॉफिट हो सकता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए,
डेटा को बेहतर भौतिक सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है ये? डेटा को बेहतर भौतिक सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगठन में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। किसी संगठन में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। आंसर है ऑप्शन सी, किसी बाह्य स्थान से आंतरिक नेटवर्क की सुरक्षा कनेक्शन प्रदान करना। किसी बाह्य स्थान से आंतरिक नेटवर्क से सुरक्षित कनेक्शन प्रदान करना, सुरक्षित कनेक्शन प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। परस्पर जुड़े कंप्यूटरों का एक वैश्विक नेटवर्क। ऑप्शन बी, HTML दस्तावेजों का संग्रह। वेब पेज ब्राउज़र करने के लिए एक एप्लीकेशन। एक देश में एक वृहद कंप्यूटर नेटवर्क। आंसर है इसका ऑप्शन ए, परस्पर जुड़े कंप्यूटरों का एक वैश्विक नेटवर्क। परस्पर जुड़े कंप्यूटर का एक वैश्विक नेटवर्क है इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीक्षा क्या है? दीक्षा क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे हेतु भारत सरकार की एक पहल। ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे हेतु भारत सरकार की एक पहल है दीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति डैश में मापी जाती है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की जो गति है वो डैश में मापी जाती है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, गीगा हार्टेज। गीगा हार्टेज में जो कंप्यूटर होता है उसकी जो प्रोसेसर होती है उसकी गति को, उसकी स्पीड को किससे नापा जाता है? गीगा हार्टेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU के दो मुख्य घटक हैं। CPU के दो मुख्य घटक हैं, कंट्रोल यूनिट और ALU। आंसर इसका ऑप्शन ए, कंट्रोल यूनिट और ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके की पॉइंट्स भी हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU। CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। CPU को कहा जाता है कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है CPU को। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि CPU को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, तो मस्तिष्क कहा जाता है CPU को कंप्यूटर का। कभी कभी इसे केवल प्रोसेसर या केंद्रीय प्रोसेसर के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। CPU वह स्थान है जहां अधिकांश गणना होती है। CPU प्रोग्रामों को निष्पादित करता है और सभी हार्डवेयर के संचालन को नियंत्रित करता है। और जितने भी हार्डवेयर हैं जिनका भी कंट्रोल जो करता है वो CPU ही करता है। और CPU के 3 मुख्य घटक हैं। CPU के 3 मुख्य घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज डिवाइस में सूचना के प्रत्येक टुकड़े को उसके स्थान के लगभग समान समय में पढ़ने और लिखने की क्षमता डैश है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम साइबर कानून है जो भारत में ई-कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। आंसर इसका ऑप्शन बी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 प्रथम साइबर कानून है जो भारत में ई-कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल कंप्यूटर प्रणाली एक अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है? एप्पल कंप्यूटर प्रणाली एक अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, मैक। मैक। आंसर क्या है? मैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है कंपाइलर सॉफ्टवेयर है। कथन 2 है टच स्क्रीन मॉनिटर इनपुट आउटपुट डिवाइस है। उपरोक्त कथनों के प्रकाश में नीचे दिए गए विकल्पों में से उपरोक्त उत्तर चुनिए। आंसर हो जाएगा कथन 1 और कथन दोनों सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट। कथन 1 और कथन दोनों ही सत्य हैं, यानी कि कंपाइलर जो है एक सॉफ्टवेयर है
ये भी सही है। और टच स्क्रीन मॉनिटर इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन जो है वो मॉनिटर इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, यानी कि दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत जोड़ी की पहचान कीजिए। ऑप्शन देख लेते हैं। जेपीजी ग्राफिक फाइल है, सही है। जेपीजी जो है वो ग्राफिक फाइल है। और वेब ऑडियो फाइल है। और WAV वेब जो होता है वो ऑडियो फाइल है। EXE एक्सिक्यूटेबल फाइल है, ये भी ठीक है। तो इसमें से TTF जो है वो ही गलत है, वर्ल्ड टेस्ट फाइल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गलत फाइल कौन सी है? TTF वर्ड टेक्स्ट फाइल। ऑप्शन बी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 25 का बाइनरी समतुल्य है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC समर्थित शिक्षण अधिगम रणनीतियों में क्या महत्वपूर्ण है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, स्पष्ट निर्देश। स्पष्ट निर्देश। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर द्वारा उपयोग किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर जो है वो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर द्वारा उपयोग किया गया था? आंसर इसका ऑप्शन बी, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जब इंडिया आजाद हुआ उस टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। कौन सा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी? है मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 78वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? 78वें स्वतंत्रता दिवस जो है इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है विकसित भारत। विकसित भारत। क्या थीम है? विकसित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 78वें स्वतंत्रता दिवस का विषय विकसित भारत है, जो 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के सरकार के लक्ष्य को अनुरूप करता है। चाहे इसकी विकसित भारत की जो थीम है वो किसने रखी गई है कि 2047 तक जो है देश जो है वो पूरी तरह से डेवलप राष्ट्र बन जाएगा। सरकार के द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज भारत में कब आए? अंग्रेज भारत में कब आए थे? तो अंग्रेज आए थे भारत में, आंसर इसका ऑप्शन डी, 1608 में अंग्रेज जो है वो भारत में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज जो है भारत में पहली बार 24 अगस्त 2016 को सूरत से बंदरगाह के रास्ते भारत में आए थे। और ये अंग्रेज जो है वो तो पहले क्यों आए थे कि व्यापार स्थापित करने के लिए आए थे। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने स्थापित करने आए थे। ये आए थे व्यापार के संबंध से आए थे अंग्रेज इंडिया में 24 अगस्त 1608 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज के अनुपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? फर्स्ट है ऑप्शन, झंडे की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात 3.2 होगा। झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3.2 होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो झंडे की जो लंबाई और चौड़ाई है उसका अनुपात कितनी होगी? उसकी रेशो कितनी होगी? 3.2। और उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात भी क्या होगा? 3.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा? भारत जो है वो कितने वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा? तो कितने वर्षों तक रहा था? 200 वर्ष। कितने? 200 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या देखें, एक्सप्लेनेशन। अंग्रेज पहली बार 1600 में भारत आए, जहां उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। यह 1947 तक चलता रहा।
जब तक भारत को आजादी नहीं मिल गई। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत पर अपना प्रभुत्व मजबूत करते हुए 200 वर्ष तक भारत पर शासन किया। 200 वर्ष तक भारत पर शासन किया। व्यापार करने के लिए कब आए थे वो? 1608 में आए थे, लेकिन पहली बार कब आए थे? वो आए थे 1600 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री हमारा तिरंगा झंडा फहराते हैं। कहाँ फहराते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी, लाल किला, पुरानी दिल्ली। पुरानी दिल्ली लाल किला है, उस पर प्रधानमंत्री जो है वो झंडा फहराते हैं स्वतंत्र दिवस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार जब देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को बगदादी सेशन से आजाद हुआ था भारत, तो उस टाइम पे जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने ही दिल्ली के लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। उसी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं वो सभी पुरानी दिल्ली के लाल किले पर ही हमारा तिरंगा फहराते हैं, तिरंगा झंडा फहराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था? आंसर है इसका ऑप्शन सी, क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 1948 तक निम्नलिखित में से कौन भारत के न्यू डोमिनियन का पहला गवर्नर जनरल था? डोमिनियन का पहला गवर्नर जनरल था जून 1948 तक। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना को विभाजन योजना के नाम से जाना जाता है? विभाजन योजना के नाम से किसको जाना जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना को नाम से जाना जाता है, विभाजन योजना से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चरमपंथी नेता है? कौन चरमपंथी नेता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय हो, बाल गंगाधर तिलक या विपिन चंद्र पाल, सबको ही नेता के रूप में जाना जाता है। बनारस में 1905 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बनारस में 1905 के जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की? आंसर है इसका ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी के तट पर सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता ने ताप्ती नदी के तट पर सूरत में जो 1907 में हुए जो कांग्रेस अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी फिरोज शाह मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नर्म दल दोनों नेता एकजुट हुए थे? किसमें हुए थे? आंसर इसका ऑप्शन डी, बनारस। बनारस। नरम दल और गरम दल के कारण ही कांग्रेस में विभाजन हुआ था और इसकी एकजुटता में किसने किया था? वो हुआ था बनारस में। तो अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था, प्रारंभ किया गया था? तो किया गया था 1920 में। ऑप्शन बी, 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? आंसर है इसका 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के पूर्ण गणराज्य बनने तक का प्रमुख बनाया रखा? निम्नलिखित में से किसे भारत के पूर्ण गणराज्य बनने तक राज्य का प्रमुख बनाए रखा जाएगा? आंसर है इसका ऑप्शन बी, किंग जॉर्ज 6। किंग जॉर्ज 6 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले के निम्नलिखित में से किसके द्वार पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो कहाँ फहराया था? लाल किले के। ऑप्शन ए,
लाल किले के लाहौरी गेट के दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता दिवस 1947 के उत्सव में निम्नलिखित में से किसने शहनाई बजाई थी? किसने शहनाई बजाई थी? किसने शहनाई बजाई थी? तो बजाई थी बिस्मिल्लाह खां ने। बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई बजाई थी भारतीय स्वतंत्रता दिवस 1947 के उत्सव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? आंसर इसका ऑप्शन ए, लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता दिवस 1947 के आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया? ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता दिवस 1947 के जो आधिकारिक कार्यक्रम थे उसमें भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने उसमें अधिवेशन को जो 1947 में देश आजाद हुआ था तो उसके जो कार्यक्रम चले थे, आधिकारिक कार्यक्रम, तो उसमें तो भाग नहीं लिया था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने दंगों के दौरान शांति को प्रोत्साहित करते हुए कोलकाता में 24 घंटे का उपवास रखा था गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले फील्ड मार्शल के पद से किसे सम्मानित किया गया था? भारत के पहले फील्ड मार्शल के पद से किसे सम्मानित किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, सेम मनकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो कब शुरू कर गई थी? 1951 में की गई थी। ऑप्शन डी, 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1952 में। भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव जो है वो 1952 में शुरू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाया? किस वर्ष बनाया था? ऑप्शन सी, 2010। ऑप्शन सी, 2010 को भारत ने शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1969। 1969 में इसरो का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का जो गठन किया गया था वो 1969 में किया गया था। 1969 में किया गया था ग्रहों की खोज और अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को विकसित करने और उपयोग करने की दृष्टि से किया गया था। इसरो ने अपनी पूर्व उत्तरी अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का स्थान ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश सम्राट थे। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज 6। जॉर्ज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत को आजादी मिली तो निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी ब्रिटेन की सत्ता में थी? जब भारत को आजादी मिली तो ब्रिटेन की कौन सी पार्टी जो थी वो सत्ता में थी? आंसर है इसका ऑप्शन सी, लेबर पार्टी। कौन सी पार्टी थी सत्ता में जब भारत को आजादी मिली? लेबर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना का आधार बनी देश का विभाजन। देश का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो किया था, आंसर इसका ऑप्शन ए, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था भारत का राष्ट्रीय ध्वज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाला पहला ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे? पहले ब्रिटिश व्यक्ति थे कौन थे वो जो कि भारत आए थे? तो वो थे जॉन। भारत आने वाले पहले ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे? आंसर है इसका ऑप्शन डी, जॉन मिल्डेन हॉल। जॉन मिल्डेन हॉल थे जो कि पहले व्यक्ति थे जो कि ब्रिटिश के भारत आए थे। ये किस तरह से आए थे? तो ये भूमि
भारत का दौरा करने वाले पहले ब्रिटिश व्यक्ति जॉन मिल्डन हॉल थे, जो 1599 में भूमि मार्ग से आए और खुद को ईस्ट इंडिया कंपनी के मित्र के रूप में प्रस्तुत किया। इन्होंने किस तरह से प्रस्तुत किया कि मैं ईस्ट इंडिया कंपनी का मित्र हूँ, इस प्रकार से इन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया। वे पहले ब्रिटिश यात्रियों में से एक थे जिन्होंने भारत की यात्रा की, और ये पहले ब्रिटिश यात्रियों में से पहले इंसान थे जिन्होंने भारत की यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किसके द्वारा गाया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए कितने वर्ष हो चुके हैं? तो ये कितनेवां वर्ष है? 78, 78वां वर्ष है जो भारत को आजादी प्राप्त करे हुए हो चुके हैं, 78 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था दंडी मार्च। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से गुजरात तट पर स्थित एक गांव दंडी तक दंडी मार्च शुरू किया था। यह मार्च भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत के लोगों के समर्थन से शुरू किए गए सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। दंडी मार्च जो था वो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन जो था उसका ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस आंदोलन का उद्देश्य शांतिपूर्ण ढंग से ब्रिटिश कानूनों की अवहेलना करना और भारत की स्वतंत्रता की मांग पर जोर देना था। और ये दंडी मार्च शुरू किया गया था, इसका क्या उद्देश्य था कि ब्रिटिशों के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया जाए और उनके जो द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनकी अवहेलना करें, और भारत की स्वतंत्रता की मांग की गई थी इस आंदोलन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो थे दयानंद सरस्वती। आंसर है इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू किया गया था? किस घटना के विरोध में स्वदेशी आंदोलन जो है वो शुरू किया गया? तो बंगाल का विभाजन। ऑप्शन ए। आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन। जब बंगाल का विभाजन किया गया तो उसमें कब शुरू किया गया? स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारडोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? बारडोली सत्याग्रह जो शुरू किया गया उसके नेता कौन थे? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इसके नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार जिन्हें जीता था वो पहले भारतीय कौन थे? आंसर है इसका ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अलावा वह देश जो हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। कौन कौन से देश हैं जो 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? उपरोक्त सभी। बहरीन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और लिechtenstein। क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2024 को जो लाल किले पे झंडा फहराया गया है आज वो कितनी बार फहराया गया है? तो वो है, आंसर है इसका ऑप्शन बी, 11वीं बार। ऑप्शन बी, 11वीं बार, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो तीसरी बार सत्ता में आई है, इसलिए वो कितनी बार फहराएंगे झंडा? 11वीं बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान हर साल अपनी स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाता है? तो पाकिस्तान जो है वो कितनी बार मनाता है? 14 अगस्त को मनाता है। इंडिया का मनाता है 15 अगस्त को, और पाकिस्तान जो है वो एक दिन पहले सेलिब्रेट करता है इंडिपेंडेंस डे, 14 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की मृत्यु या हत्या कब हुई थी? उनकी हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, 30 जनवरी 1948। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे को महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में किस दिन फांसी दी गई? आंसर इसका ऑप्शन बी, 15 नवंबर 1949 को। कब दी गई थी फांसी? 15 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस तारीख को आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? इस तारीख को ली थी 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के माध्यम से बने धर्म चक्र का रंग कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, गहरा नीला। तो चक्र बना हुआ है जिसमें 24 तिलियां, चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? 24 होती हैं। वो किसके द्वारा लिया गया? अशोक चक्र से लिया गया है। और उसका कलर कैसा होता है? गहरा नीला। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर करें कि राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र बना हुआ है किससे लिया गया है और उसका कलर कैसा है और उसमें कितनी तिलियां होती हैं और वो किसका प्रतीक है। उसमें जो कलर लिए गए हैं राष्ट्रीय ध्वज में वो किसके प्रतीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी के बाद भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? आजादी के बाद जब 1947 में आजाद हुआ देश, उसके बाद जो पहले चुनाव थे वो कब हुए थे? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, 1951-52 में हुए थे पहले चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो होती है राष्ट्रीय गीत से होती है, राष्ट्रीय गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? कौन सा लिया गया है? आंसर इसका ऑप्शन ए, शीर्ष भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने संविधान में संशोधन कर भारत की आजादी के बाद गोवा को अपना राज्य घोषित किया लेकिन असफल रहा? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? आंसर है इसका ऑप्शन डी, 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में का मिलान करें जो सही ढंग से समुचित नहीं है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, 2 और 4 दोनों। खेड़ा सत्याग्रह 1918 और रोलर एक्ट सत्याग्रह 1919। ऑप्शन डी है इसका। मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सोल मंडल में कितने ग्रह हैं? 8। सोल मंडल में 8 ग्रह हैं। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? आंसर है चंद्रमा। हैली धूमकेतु का आवर्त काल कितना होता है? 76 वर्ष। आंसर है 76 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कारण ज्वार भाटा आता है? ज्वार भाटा किसके कारण आता है? तो सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य के जो सबसे नजदीक ग्रह है वो है बुध। आंसर है बुध। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। और सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात दिन किस तिथि को बराबर होते हैं? रात और दिन किस तिथि को बराबर होते हैं? तो रात और दिन बराबर होते हैं 21 मार्च और 22 सितंबर को। रात और दिन बराबर होते हैं 21 मार्च और 22 सितंबर को। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? सूर्य के जो चारों ओर घूमते हैं उनको क्या कहते हैं? ग्रह। क्या कहते हैं उन पिंड को? ग्रह। चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा को। सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या को। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण, क्योंकि पृथ्वी पर 70% पानी है, इसीलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? चंद्रमा को। चंद्रमा को ही क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य से जो ग्रहों की दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं उपसौर। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री।
6000 डिग्री। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का जो सूर्य है वो किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिका क्षेत्र में, आर्कटिका क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन जो होता है वो 71% होता है। कितना? 71%। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी, पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणवर्त घूमते हैं? शुक्र व अरुण, शुक्र व अरुण। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण, वरुण। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? बुध, बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? 57%, 57%। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा, अभिनव तारा। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने की थी सौरमंडल की खोज। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? 1011 वर्ष, 1011 वर्ष। किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह, उपग्रह। सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है? 28 दिन। बुध ग्रह कितना समय लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में? 28 दिन। प्लेटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? 24 अगस्त 2006 को, 24 अगस्त 2006 को। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? 27 दिन 8 घंटे, 27 दिन 8 घंटे। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? चंद्रमा का, चंद्रमा का। कौन सा ग्रह हर प्रकाश उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण ग्रह, वरुण ग्रह। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर, चंद्रमा पर। सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान होती हैं? हाइड्रोजन व हीलियम। सूर्य में कौन कौन सी गैस है जो विद्यमान होती हैं? हाइड्रोजन व हीलियम। सूर्य के माध्य भाग को क्या कहते हैं? सूर्य का जो माध्य भाग है उसको क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल। यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शेल ने, हर्शेल ने। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को, शुक्र ग्रह को। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 सेकंड से कम, 2 सेकंड से कम। पृथ्वी पर अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में। कितने? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। रात व दिन होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही रात और दिन होने का कारण है। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? 62 सही 1/2। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी
कौन सा है? सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस मैसी। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? सौर वर्ष। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? तो वहां थी एरिटोस्थेनिज। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? मंगल ग्रह पर। पृथ्वी की तरह ही मंगल ग्रह पर भी जीवन की संभावना है। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो। रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड को कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है रात की रानी। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? शनि ग्रह को। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? केपलर ने। ग्रहों की गति का नियम का पता किसने लगाया था? केपलर ने लगाया था। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के माध्यम सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के माध्यम सूर्य की जो परिक्रमा करने वाले पिंड हैं उनको क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? 4 जुलाई को। पृथ्वी जो है वो सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी को। और सबसे दूर कब होती है? 4 जुलाई को। पूर्ण सूर्य ग्रह के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आंसर है इसका ऑप्शन बी, कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल फाइंडर नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया? आंसर है इसका ऑप्शन डी, जापान। तमिलनाडु राज्य द्वारा महिला पुलिस को कितने समय का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की गई है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, 1 साल। 1 साल का अवकाश देने की बात की गई है तमिलनाडु राज्य में। पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन ए, अमेरिका। नेक्स्ट, अमेरिका फ्रेम 2 में वांगा के साथ नॉर्वे के जेनिके मिकलेसन भी शामिल हैं जो वाहन कमांडर के रूप में काम करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के एरिक फिलिप्स वाहन पायलट और जर्मनी के राबिया रोगे मिशन विशेषज्ञ, ये चारों अंतरिक्ष उड़ान के नए खिलाड़ी हैं। 2024 के अंत में फ्लोरिडा के स्पेस कोस्ट से फेल्कन 9 रॉकेट के ऊपर से फ्रेम 2 लॉन्च होगा जो क्रू ड्रैगन कैप्सूल में चारों को कक्ष में भेजेंगे। क्रू ड्रैगन कैप्सूल में चारों को कक्ष में भेजा जाएगा। अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से नहीं जुड़ेगा बल्कि अकेले पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। ये ISSI से नहीं जुड़ेगा बल्कि ये अकेले ही पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी गई? आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिला और विकलांग बच्चे हैं
उनके माता पिता को वित्तीय सहायता प्रदान करना, यानी कि उन्हें फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए हेल्प करना, ताकि उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण को सक्षम बनाया जा सके। जिससे क्या होगा कि उनके जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा और कल्याण को सक्षम अच्छे ढंग से उनको बनाया जा सकता है, यानी कि वो अच्छे तरीके से अपनी शिक्षा एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए 53.21 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। कितने पैसे किए गए हैं इसमें? 53.21 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में BPCL ने पहाड़ियों पर वन रोपण के लिए अरण्य नामक परियोजना शुरू की? आंसर है इसका ऑप्शन डी बिहार। ऑप्शन डी बिहार। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL ने बिहार में एक प्रमुख वनीकरण पहल अरण्य की घोषणा की। इसका उद्देश्य बिहार के प्रमुख वन क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार और हमारे NGO के साथ मिलकर BPCL वन विभाग द्वारा प्रदान किए गए 3 महत्वपूर्ण वन क्षेत्रों में 1 लाख सीड बॉल तैनात करेगा। बिहार में अरण्य परियोजना 3 प्रमुख वन क्षेत्रों में 50 हेक्टेयर को कवर करेगी। सामनाथम तालाब किस राज्य में स्थित है जिसे पक्षी अभयारण्य बनाने की घोषणा की गई है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। समनाथन तालाब किस राज्य में स्थित है जिसे पक्षी सेंचुरी बनाने की घोषणा की गई? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, यह आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत का पहला अंडरग्राउंड वातानुकूलित बाजार किस शहर में शुरू किया गया है? आंसर है इसका बेंगलोर। ऑप्शन सी बेंगलोर। दक्षिण भारत का पहला अंडरग्राउंड वातानुकूलित बाजार बेंगलोर में शुरू किया गया है और इसका नाम पालिका बाजार है। और इसका नाम क्या है? पालिका बाजार। पालिका बाजार बेंगलुरु का पहला भूमिगत वातानुकूलित बाजार है और यह बेंगलोर का पहला वातानुकूलित बाजार है। यह दक्षिण भारत का पहला भूमिगत बाजार भी है और यह दक्षिण भारत का पहला भूमिगत बाजार भी है। दिल्ली के पालिका बाजार के बाद यह दूसरा ऐसा बाजार है और दिल्ली में एक पालिका बाजार है, उसके बाद ये दूसरा जो पालिका बाजार है वो कहाँ है? खुला है बेंगलुरु में। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 13 करोड़ रुपए की लागत से बने इस हाईटेक वातानुकूलित बाजार का उद्घाटन किया। पालिका बाजार को स्थानीय विक्रेताओं के आधुनिक मौसम रोधी स्थान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि वे कठोर सड़कों से दूर एक आरामदायक वातावरण में पहुंच सके, जिससे कि वे कठोर जो सड़कें हैं उनसे दूर एक आरामदायक वातावरण में पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 अगस्त को निम्न में से किस देश का 33वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? आंसर है इसका ऑप्शन डी मोल्डोवा। मोल्डोवा में 27 अगस्त को 33वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 27 अगस्त 2024 को मोल्डोवा का 33वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मोल्डोवा का आधिकारिक नाम मोल्डोवा गणराज्य है और यह पूर्वी यूरोप में एक लैंडलॉक देश है 27 अगस्त को 1991 में मोल्डोवा ने सोवियत संघ से आज़ाद होने की घोषणा की। मोल्डोवन क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा 14वीं शताब्दी से 1812 तक मालदीवियों की रियासत का हिस्सा था। 1878 में इसके पूरे क्षेत्र पर रूसी शासन का कब्जा हो गया। 27 अगस्त 1991 को सोवियत संघ के विघटन के दौरान मोल्डोवियन एसएसआर ने स्वतंत्रता की घोषणा की और अपने राज्य का नाम मोल्दोवा
रखा और 1994 में मोल्दोवा का संविधान अपनाया गया। इसकी सीमा पश्चिम में रोमेनिया और उत्तर पूर्व और दक्षिण में यूक्रेन से लगती है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर चिशिनाउ है। कौन सा है सबसे बड़ा शहर और राजधानी? चिशिनाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में मिथुन नामक जानवर को पहली बार पशुधन के रूप में पंजीकृत किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन सी, असम। ऑप्शन सी, असम। पहली बार इस जानवर को असम में दर्ज किया गया है, जो पशु विज्ञान में एक महत्वपूर्ण खोज है। पहले मिथुनों को केवल अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के भारतीय राज्यों में रहने के लिए माना जाता था। नई खोज से पता चलता है कि मिथुन मध्य असम के दीमा हसाओ जिले से भी मौजूद हैं। एशिया अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया, जिसमें भारत की तन्वी पत्री ने महिला एकल का खिताब जीता? आंसर है इसका ऑप्शन सी, चीन। ऑप्शन सी, चीन। एशिया अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चीन में किया गया। भारत के उड़ीसा की 14 वर्षीय तन्वी पात्री ने बैडमिंटन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के चेंगडू में आयोजित प्रतिष्ठित एशियाई अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024 में महिला एकल का खिताब जीता। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? मतलब कि संविधान के कौन से भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया? तो प्रस्तावना। किसको कहा गया? प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? संविधान निर्माताओं ने विशेष ध्यान किस पर दिया था संविधान बनाते टाइम पे? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, प्रस्तावना पर। किस पर ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर। संविधान बनाते समय संविधान निर्माताओं ने किस पर ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। कौन से शब्दों से शुरू होती है? भारत की प्रस्तावना जो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण संप्रभु किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग। ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी। यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत हिंदू मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, भारत इनमें से कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आंसर है आपका ऑप्शन ए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब होता है कि सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है, सभी धर्मों को सम्मान माना जाता है भारत में। इसलिए भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि सरकार के द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यानी कि किसी भी को एक धर्म को पक्ष नहीं ले सकती है सरकार। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य
किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। क्या अर्थ है इसका? कि भारत राज्य जो है, भारतीय राज्य जो है, वो किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, यानी किसी भी एक धर्म का समर्थन नहीं करता है भारत। इसीलिए भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया? कौन सा शब्द जो है वो भारत की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया? तो आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय, यानी कि संप्रभु भी लिखा गया, समाजवादी भी और लोकतांत्रिक भी। ये तीनों शब्द जो हैं वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए हैं, बट जो भारतीय शब्द है वो शब्द नहीं लिखा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में भारतीय शब्द नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, भारतीय संविधान के लागू होने की तारीख 26 नवंबर 1949 है। भारतीय संविधान के लागू होने की तारीख 1949 है। ये जो शब्द है वो सत्य नहीं है। धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ये बात सही है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है, जब 42वें संशोधन किया गया था, संविधान संशोधन किया गया था, धर्मनिरपेक्ष शब्द को उसमें जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। ये कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन अमेंडमेंट, 42वां अमेंडमेंट कब किया गया था? 1976 में किया गया था। तो ये भी बात सत्य है और ये भी बात सत्य, ऑप्शन बी भी सत्य है, ऑप्शन सी भी सत्य है और ऑप्शन डी भी सत्य है कि भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रूसी क्रांति से लिया गया है। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है वो रूसी क्रांति से लिया गया है। ये तीनों ही ऑप्शन सत्य हैं। ऑप्शन ए ही सत्य नहीं है कि भारतीय संविधान को जो लागू होने की तारीख है वो 26 नवंबर 1949 है। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र का पालन करने के लिए बाध्य है। यह गलत है कि भारत जो है अपने आंतरिक मामले हो या बाहरी मामले हो, भारत जो है वो स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने के लिए, किसी के से भी बाध्य नहीं है भारत। और ये सत्य है, भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं है। ये बात सही है कि भारत जो है वो किसी भी देश पर निर्भर नहीं है। भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है और भारत किसी भी अन्य देश का उपनिवेश भी नहीं है। भारत अपने देश का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकता है। भारत जो है वो अपने देश का हिस्सा किसी भी देश को दे सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी। कौन सी बात सत्य नहीं है? कि भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र का पालन करने के लिए बाध्य है। तो ये बात गलत है। भारत किसी के भी अपने निर्णय लेने के लिए किसी पर भी बाध्य नहीं है। कोई भी उस पर भारत पर अपने हुक्म नहीं चला सकता कि ये निर्णय आपको लेना पड़ेगा। हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के.एम. मुंशी का संबंध डैश से था? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, संविधान प्रारूप समिति। के.एम. मुंशी का संबंध संविधान प्रारूप समिति से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोबारी केस किस वर्ष से संबंधित है? बेरोबारी केस जो है वो किस वर्ष से संबंधित है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, 1960। किससे संबंधित है? 1960 से संबंधित है बेरोबारी केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, सरकार की नज़र में सभी धर्म समान है। सरकार की नज़र में सभी धर्म समान है। धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ यही है। क्या अर्थ है? कि भारत धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि भारतीय सरकार जो है, सरकार की नज़र में सभी धर्म समान है। किसी को भी एक धर्म का पक्ष नहीं लिया जा सकता। सभी धर्मों का सम्मान पालन किया जाता है और सभी धर्मों का सम्मान माना जाता है। चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो या ईसाई धर्म हो, सभी को सम्मान माना जाता है सरकार के द्वारा। इसीलिए क्या कहा जाता है कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का क्या अर्थ है? भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का क्या अर्थ है? आंसर है ऑप्शन सी, समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। सामाजिक समानता का अर्थ है समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, यानी कि समाज के जितने भी वर्ग हैं उन सभी के लिए समान अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। किसी के लिए भी ये नहीं होनी चाहिए किसी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली है किसी को कम मिली है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। यही है सामाजिक समानता का अर्थ भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल मंत्र है? किसने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान का मूल मंत्र है? आंसर है ऑप्शन ए, अर्नेस्ट बर्कर। अर्नेस्ट बर्कर ने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान का मूल मंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बेरुबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। जब बेरुबारी मामला हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि संविधान जो है उसकी जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, जब बेरुबारी केस हुआ था। लेकिन जब केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। जब बेरुबारी केस हुआ तो ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो प्रस्तावना जो है वो संविधान का पार्ट नहीं है। लेकिन जब केशवानंद भारती मामला हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना जो है वो संविधान का ही हिस्सा है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सत्य हैं, दोनों ही ऑप्शन सत्य हैं। और बेरुबारी केस कब हुआ था? 1960 में। और केशवानंद भारती कब हुआ था? 1976 में, जो कि 42वें संविधान संशोधन के बाद उसमें अमेंडमेंट किया गया था, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस संविधान से ली गई है? तो किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित आदर्श नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित आदर्श नहीं है? आंसर इसका ऑप्शन सी, समृद्धि। समृद्धि। भारतीय जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें न्याय शब्द भी है, समानता शब्द भी है और भाईचारा शब्द भी है, पर जो समृद्धि शब्द है वो नहीं है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा कर्म सही है? आंसर इसका ऑप्शन डी। कौन सा कर्म सही है? ऑप्शन डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। क्या कर्म है इसका? जो प्रस्तावना लिखी गई है उसमें लिखा गया है संप्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। ऑप्शन डी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रमुख शब्द सेकुलर का अर्थ है? आंसर है ऑप्शन ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द जो है सेकुलर, उसका अर्थ क्या है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस वाक्यांश से शुरू होती है? किससे शुरू होती है? आंसर इसका ऑप्शन ए, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने की, इस तरह से शुरू होती है। प्रस्तावना की जो स्टार्टिंग है वो इससे ही होती है, हम भारत के लोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अपनाया गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब अपनाया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को अपनाया गया था भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समाजवाद का अर्थ है, समाजवाद का अर्थ है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिक न्याय, हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है वो किसके संविधान से ली गई है? आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श राष्ट्र की एकता और अखंडता पर जोर देता है? आंसर है ऑप्शन डी भाईचारा। ऑप्शन किस ऐतिहासिक दस्तावेज के प्रभाव को दर्शाती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो किस ऐतिहासिक दस्तावेज के प्रभाव को दर्शाती है? आंसर है इसका ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? आंसर इसका ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन ए प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? आंसर है ऑप्शन ए प्रस्तावना पर, प्रस्तावना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जनप्रिय संप्रभुत्व है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। आंसर इसका ऑप्शन डी हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। यहाँ राज्य का प्रमुख जो है वो निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, क्या है? भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है? राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, राज्य जहां पर अध्यक्ष जो है वो वंशानुगत रूप से ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? आंसर हो जाएगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? आंसर इसका ऑप्शन सी एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। किस रूप में परिभाषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है? आंसर इसका ऑप्शन सी भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, क्योंकि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है इसीलिए भारत क्या है? एक गणतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? आंसर है इसका लोक कल्याण, लोक कल्याण शब्द जो है वो भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है। समाजवादी शब्द भी है, पंथ निरपेक्ष भी है और प्रभुत्व संपन्न भी शब्द इंक्लूडेड है उद्देशिका में, प्रियम्बल में, बट जो लोक कल्याण है वो शब्द नहीं है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है ऑप्शन बी कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना। जो कमजोर वर्ग है उसको भी कल्याण करने के लिए मैनेजमेंट बनाना यानी प्रबंध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका चुनाव किया जाता है, इसीलिए भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है।
शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नंबर 1 है यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। नंबर 2 है यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नंबर 3 है यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह मूल प्रस्तावना में था। उत्तर निम्न कुट से चुनकर दीजिए। नीचे ऑप्शन दे रखे, इसमें से आपको बताना है। तो क्या है? फर्स्ट और थर्ड। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो 1976 में जोड़ा गया था और 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। फर्स्ट और थर्ड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है, जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित है? आंसर है इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान का निर्माण जो है भारत की जनता द्वारा हुआ है, यानी कि संविधान को तक चेंज नहीं किया जा सकता जब तक कि जनता जो है वो ना चेंज करना चाहे। संविधान को बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान जो है वो का जो निर्माण हुआ है वो भारत की जनता द्वारा हुआ है। ये थे फ्रेंड्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ प्रियम्बल यानी उद्देशिका से रिलेटेड। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं वो सभी मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये इसका लिंक जो है PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मैंने सभी PDF अपलोड कर रखी हैं। अगर आपको कोई सी PDF नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि इस वीडियो का बेनिफिट उन्हीं बच्चों को भी हो जिसकी इसके ज़्यादा ज़रूरत है। और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।